गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की। भगवान दास घेरड़ की मौत। रुहेल गांव का भगवान दास घेरड़ इस टिल्ले के स्थान की मालकी रखता था। उसने जब देखा कि गुरुजी ने अपने शस्त्रधारी योद्धाओं से मेरी इस जगह पर आकर कब्ज कर लिया है, तो उसको शंका हो गई कि यह मेरी जगह ही न संभाल ले। पहले बादशाह से भी इसका झगड़ा चल रहा था। धन गुरु नानक। फिर घेरड़ ने गुरुजी को आकर कहा कि यह जगह मेरी है, आप यहाँ से डेरा उठा लो। गुरुजी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, अगर हमने पक्का डेरा करना होगा तो आपको इस जगह का मूल्य दे देंगे। घेरड़ ने कहा कि मैंने इसका मूल्य नहीं लेना, अब कृपा करके यहाँ से डेरा उठा लो। धन गुरु नानक। जब घेरड़ यह बात करके चला गया तो गुरुजी ने अपने सिखों को कहा कि हमें यह जगह बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ नगर बसाना चाहते हैं। यह सलाह करके गुरुजी ने नज़दीक के गांव से बहुत सारे कारीगर और मज़दूरों मंगवाकर अरदास करके एक किले का निर्माण आरंभ कर दिया। धन गुरु नानक। युद्ध गांव रुहेल संवत 1677। भगवान दास घेरड़ के पुत्र रत्नचंद को जब अपने पिता की इस तरह सिखों के हाथों मौत का पता चला तो उसने जलदार के सूबे अब्दुल खां के पास सारी बात बताकर प्रार्थना की कि गुरुजी को पकड़कर मेरे पिता की मौत का बदला दिलाया जाए। धन गुरु नानक। अब्दुल खां ने सारी बात सुनकर अपने साथ 5000 घोड़े सवार और 4000 पैदल फौज लेकर रत्नचंद और करमचंद के साथ रुहेल गांव गुरुजी पर चढ़ाई कर दी। धन गुरु नानक। दुश्मन की चढ़ाई देखकर गुरुजी ने भी अपने योद्धाओं को मुकाबला करने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। सुबह ने अपनी फौज को नदी के पार करके युद्ध का बिगल बजाया। गुरुजी के योद्धे भी समान हो गए और दोनों ओर से गोली, बंदूकें और तलवारों, तीरों से एक पहर भयानक युद्ध होता रहा, जिसमें सूबे के सेनापति सलार मोहम्मद खां, बैरम खां और कई और सैनिक मारे गए। सुबह अब्दुल खां, रत्नचंद, घेरड़ और करमचंद भी तीसरे दिन के युद्ध में गुरुजी के हाथों मारे गए। इधर से भाई कल्याण, भाई नानो आदि सिख शूरवीरों शहीद हो गए। धन गुरु नानक। दूसरे दिन गुरुजी ने एक गहरा गड्ढा खुदवाकर उससे सुबह अब्दुल खां और उसके साथियों की मृत्यु देह को दबवा दिया। उस पर मिट्टी डलवाकर एक ऊंचा चबूतरा बन बैठने के लिए तैयार करवाया। अपने शहीद सिखों के मृत देहों का गुरुजी ने संस्कार करवाकर भस्म व्यास नदी में बहा दिया। धन गुरु नानक। इस तरह गुरुजी की इस दूसरे युद्ध में भारी जीत हुई। धन गुरु नानक। गुरुजी ने शहर बसाना। दूसरे दिन इस चबूतरे पर, जिसका नाम गुरुजी ने दमदमा रख दिया था, दीवान सजाकर समाप्ति के उपरांत गुरुजी ने रुहेल गांव एक सुंदर शहर तैयार करने की सलाह करके निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। घेरड़ गांव में रत्नचंद का घर गिरवाकर वहां गुरुजी ने मस्जिद बनवा दी, जो आज तक कायम है। इस युद्ध में शूरवीरों के बहुत से घोड़े मर जाने के कारण गुरुजी ने अच्छे से अच्छे घोड़े खरीद कर योद्धाओं को दिए। एक भाई सभागा सिख गुरुजी के लिए घोड़े लेकर आया। इसमें से एक घोड़ा गुरुजी ने अपनी सवारी के लिए रख लिया और एक भाई बीरीचंद, एक बाबा
गुरुदित्ता जी वो एक पेंदा खां को दे दिया और एक तबेले में भेज दिया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।